हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। सबसे पहले हम आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये समझ आए कि आपकी एनर्जी अगर मैच होती है तो समझ लीजिएगा इस रीडिंग की एनर्जी आपके पार्टनर की भी एनर्जी मैच होगी। ठीक है, सो इस डेक से पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद में ये टैरो डेक है और बाकी ये सारे ओरेकल कार्ड्स हैं जिसे हम डीपली जानेंगे बहुत डिटेल में कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। एंड लास्ट में हम एंजल से गाइडेंस लेंगे कि आपको क्या इस समय करना चाहिए अपने रिलेशनशिप के लिए, आपको क्लैरिटी मिले अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, सो मैं अभी इसको सबसे पहले साइड में कर देती हूँ। लेट्स चेक इन योर एनर्जी फर्स्ट। आइए जानते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इस समय। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है हमेशा हर वक्त आपके साथ में एनर्जी मैच हो। जब भी किसी रीडिंग में आपको एनर्जी मैचिंग ना लगे तो समझ लीजिए ये मैसेज रीडिंग का किसी और के लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो निराश मत होइए, आप कोई और रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने पार्टनर को याद करिए, उनका फोटो है तो देख लीजिए और उनका नाम लीजिए मन में, जिससे कि एनर्जी बहुत क्लियरली चैनलाइज हो सके। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आइए जानते हैं आपकी एनर्जी क्या है इस समय। न्यू बिगिनिंग, आप भी अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस समय। एंड फर्टिलिटी, आप अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो इस समय। ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मैं हमेशा दूसरों के लिए ही हमेशा अवेलेबल रहा हूं या रही हूं। सो नाउ यू फील कि सेल्फ फोकस, सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सो आप अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हो एंड विथ लॉट ऑफ क्लैरिटी। आपको शायद क्लैरिटी आ गई है अपने लाइफ में कि मुझे अपने ऊपर हमेशा, आपने हमेशा दूसरों के लिए प्यार दिया। फर्टिलिटी वाला जो एनर्जी होता है ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो हमेशा दूसरों को प्यार देना, दूसरों के लिए अपने सर्वस्व को त्याग कर देना, इस टाइप की पर्सनैलिटी, मतलब बहुत लविंग, नर्चरिंग एंड केयरिंग। बट नाउ विद द न्यू बिगिनिंग कार्ड अब आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे अपने ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी पर फोकस करना चाहिए। सो नाउ अब आपने अपनी जो स्ट्रेंथ है ना वो पहचान लिया है। अब आपको लग रहा है कि जिंदगी हमेशा दूसरों पर ही डिपेंडेंट नहीं होती है, मुझे अपने ऊपर भी जिंदगी, मेरी अपनी खुद की एक जिंदगी है जिस पर मुझे ध्यान देने की जरूरत है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, बॉटम ऑफ द डेक है पार्टनरशिप अलायंसेस। ये सब कुछ आपके अंदर चेंज इसीलिए आया है क्योंकि आपको आपके पार्टनर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस समय। ओके, बहुत चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। देखिए, ये रीडिंग अगर आप मैरिड हैं तो भी आप समझ सकते हैं और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी ये रिलेशन, चाहे आपका सिचुएशनशिप चल रहा हो या लव रिलेशनशिप हो, हर सिचुएशन में ये मैच कर सकती है ये रीडिंग आपके लिए। तो यहाँ जो आपके पार्टनर के साथ में पार्टनरशिप एंड अलायंसेस और फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ये दिखा रहा है कि इस वक्त आपको आपके पार्टनर से बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत हर्डल्स हैं और इस वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि अब बहुत दे चुका या दे चुकी मैं रिश्ते में, अब मुझे मेरे लिए चाहिए, मुझे अपने बारे में सोचना है, बहुत मैं दूसरों के बारे में सोच चुका या सोच चुकी। हार्मनी एंड थर्ड आई चक्रा, यस, नाउ यू हैव रियलाइज्ड व्हाट इज ट्रू लव, व्हाट इज अनकंडीशनल लव। ठीक है, अब आपको आपके थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो गया है, जिससे कि अब आपको ये समझ में आया है कि सच्चा प्यार मतलब क्या होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन अभी तक आपके पास में क्लैरिटी नहीं थी, बट नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि सच्चा प्यार मतलब क्या। प्यार सिर्फ एक तरफा नहीं होता, प्यार दो तरफा होता है। और इस सच्चे प्यार को हम किस चीज को हम सच्चा प्यार कहते हैं, इस चीज का आपके अंदर एक अवेकनिंग आया है, एक अंडरस्टैंडिंग आई है जो पहले आपको इतनी क्लैरिटी नहीं थी रिश्ते में। ठीक है, सो इस वजह से आप अब अपने ऊपर फोकस हो गए। ओके, नाउ यू हैव स्टार्टेड सेल्फ लव बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रू लव। यस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, बट यस नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि भैया रिश्ते में परमानेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सूखा सूखा प्यार नहीं चलता है। अगर सामने वाला मुझे मेरे साथ में कमिटमेंट में नहीं आ सकता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे बीच में नहीं है, अगर वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकता है तो भैया इस रिश्ते का मतलब ही क्या है। ठीक है, एक तरफा प्यार आप करते चलो और सामने वाला कोई एफर्ट्स ही ना डाले तो फिर ऐसा रिश्ता कहीं और जाकर, मतलब ऐसा रिश्ता सिर्फ दुख और दर्द ही देता है। सो नाउ आपके अंदर एक अवेकनिंग आ गई है। ठीक है, आपका थर्ड आई चक्रा अवेकन हो चुका है, जागृत हो गया है, जिससे अब आपको पूरी क्लैरिटी मिल रही है रिलेशनशिप्स को लेकर के। नाउ यू हैव अवेकन्ड।
इतने समय से आपके ना, कहते हैं ना कि मतलब आंखें बंद करके आप प्यार कर रहे थे, अब आपके सारे सेंसेस ओपन हो चुके हैं। यस, हार्ट चक्रा, मैंने कहा आपसे कि आपके सेंसेस ओपन हो गए हैं, हार्ट चक्रा कार्ड भी आया है। यस, नाउ यू नीड अ परफेक्ट पार्टनर। अब आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश है, चाहे उसके लिए आपको एक न्यू बिगिनिंग करनी पड़े। आपको इस व्यक्ति जिसके लिए बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर इस व्यक्ति को भी आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, देन यू आर ओके विद इट। ओके, यू फील दैट आई डिजर्व लव, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व कमिटमेंट, आई डिजर्व ट्रू लव। तो अब आपको ना आपकी वैल्यू आपने पहचान ली, आपका हार्ट चक्र अब अवेकन हो चुका है। नाउ यू वांट अ ट्रू पार्टनर। ठीक है, टाइम पास, फ्लर्ट, ये सब चीज अब आपको नहीं चाहिए। जो व्यक्ति परमानेंसी लेकर के आता है, कमिटमेंट लेकर के आता है, उसी व्यक्ति के साथ अब आपको जिंदगी आगे है बितानी है। लव बिगिंस, मैंने आपसे कहा अभी, यस, अगेन नाउ यू वांट अ न्यू लव। देखिए 3 बार यहाँ पर आपके पास में न्यू बिगिनिंग है। ठीक है, ये भी एसेस 1 का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस 1 नंबर कार्ड है, लव बिगिंस भी 1 नंबर कार्ड है, और न्यू बिगिनिंग भी स्टार्ट को दिखाता है। तो यहाँ अब आप अपने जिंदगी में नए प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, नए पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब आपके पास में टाइम पास करने के लिए कोई आपके साथ में अब टाइम पास नहीं कर सकता है, बिकॉज अब आपको समझ आ गई है रिश्ते की, प्यार की, सब चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है। सो नाउ यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, और इसके लिए आप इस रिश्ते को भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं, मतलब इस रिश्ते को भी लेट गो करने के लिए रेडी है। लेकिन आपको अब सच्चा प्यार चाहिए, सच्चा पार्टनर चाहिए, ट्रू पार्टनर चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म कमिटेड पार्टनर चाहिए। ओके, सो ये है आपकी एनर्जी। अगर ये आपकी एनर्जी है, सो लेट्स बिगिन कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, जिसके बारे में देख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसको सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि उनकी एनर्जी क्या है। वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप ये देख रहे हैं, ये व्यक्ति आपको डेफिनेटली अपना फिश फुलफिलमेंट मानता है। ठीक है, उन्हें लगता है कि हाँ, अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो आपके साथ में वो डेफिनेटली खुश रहेंगे। तो दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट, यानी कि वो आपके साथ खुश होते हैं, खुश रहते हैं आपके साथ में, और आपको अपनी सच्ची खुशी मानते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि हाँ, इसके लिए उन्हें पहले अप्रोच करना पड़ेगा। ओके, दे नीड टू अप्रोच यू, they need to reconcile with you to bring happiness in this relationship. 4 of cups, bottom of the deck है 8 of cups। लेकिन शायद ये पार्टनर, ये व्यक्ति आपके पास में नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप उन्हें अब एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो। ठीक है, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, आप उनको लेट गो कर चुके हो और आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो। 8 ऑफ कप्स कार्ड एंड 4 ऑफ कप्स, उन्हें लग रहा है कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, तो अब आपके पास जाकर के फायदा ही क्या, आप तो उन्हें लोगे ही नहीं वापस अपनी जिंदगी में। सो ऐसा उनकी फीलिंग है, ऐसा वो सोच रहे हैं या सोच रही है, जो भी आप देखिए। मेल है तो फीमेल के लिए अकॉर्डिंगली समझ लीजिए, एंड फीमेल है तो मेल के लिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है भाई आप तो मूव ऑन कर चुके हो। द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। देखिए, जब भी वो आपके साथ बिताए हुए पल याद करते हैं, 6 ऑफ कप्स, जो एक रोमांटिक मोमेंट्स आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया था, जो हंसी खुशी वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, वो सब कुछ याद करके उनके अंदर एक बहुत होप्स डेवलप होते हैं, बहुत खुशी आती है उनके अंदर, बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें लाइफ बहुत ब्राइट और खुशियों से भरी लगती है। यानी कि वो पुरानी पुरानी यादें ना उनको बहुत खुशी दे जाती है आपके पार्टनर। सो ये वो पुरानी बातों को याद करते मुझे दिख रहे हैं और खुश होते दिख रहे हैं। उन्हें उन यादों को देख करके उन्हें लगता है कि अभी भी आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ बचा है जो फिर से रिवाइव किया जा सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, वेटिंग एनर्जी है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो उन्होंने पास्ट की सभी बातों को अपने दिल से पकड़ के रखा हुआ है और अभी भी वेट कर रहे हैं आपको। उन्होंने आपको लेट गो नहीं किया है, दे आर स्टिल इन दैट वेटिंग मोड, कि उन्हें लग रहा है कि, जैसे मैंने कहा, उन्हें अभी भी पोटेंशियल दिख रहा है इस रिश्ते में। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अगर फिर से शुरुआत की जाए तो इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। द हैंग्ड मैन एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर भी कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं,
हैंगमैन कार्ड और 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि भले उन्होंने आपकी यादों को पकड़ के रखा है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि उन्हें लग रहा है कि आप तो मूव ऑन कर चुके हो, तो फिर ये आप क्या करें, मैं कैसे करूं। तो ये व्यक्ति एक्शन नहीं ले रहा है। उन्हें दे डोंट फील कि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं दिख रही है मुझे, बस पुरानी यादों में खोए हुए हैं और बैठकर इंतजार कर रहे हैं। दिस पर्सन इज नॉट इन दैट एक्शन मोड। मुझे उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, दिल टूटा उनका, तो उस चीज को ना वो दिल से पकड़ कर बैठे हैं और बस उसी के बारे में रात दिन सोचे जा रहे हैं, उसी के बारे में रात दिन सोचे जा रहे हैं। बट फ्यूचर को लेकर के वो सोच नहीं रहे हैं कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया इस रिश्ते में और फिर भी दिल टूट गया, ऐसा क्यों हुआ, तो वो सब धीरे धीरे वो सब उनको पुरानी बातें लेकर के बैठे हैं और उसी के दर्द में वो डूबे हुए हैं आपके पास। नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यहाँ मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर मन में सोचते जरूर है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स भी आया है, तो उनके मन में आता है कि वो आपके पास जाएं और अपने प्यार का इजहार करें और आपको बताएं कि हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ में रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, बट फिर रुक जाते हैं। ओके, मन में आता है उनके कि मैं जाऊं, लेकिन फिर ये सोच करके कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप मूव ऑन कर चुके हो अभी तक, उन्हें आपके बिहेवियर से ऐसे लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, तो फिर रुक जाते हैं वो। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ आपके पार्टनर मुझे अपने करियर और अपने लाइफ में भी फोकस्ड दिख रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में भी वो बिजी हैं इस वक्त, जहां वो अपने पैसा बनाने में लगे हुए हैं, करियर को बनाने में लगे हुए हैं और अपने लाइफ में एक स्टेटस बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। जिंदगी में अपना अटेंशन, लोगों का अटेंशन उनको मिल रहा है। आई थिंक योर पर्सन इज समवेयर, लोग उनको पहचानते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है, तो उसी में मग्न भी दिख रहे हैं मुझे, तो उसी में अपना पैसा बनाते हुए और रात दिन उसी में बिजी लग रहे हैं। सो दे आर मोर इन टू देयर सोशल लाइफ, इन देयर करियर और प्रोफेशन। तो लोगों का अटेंशन उनको इस वक्त उनका टाइम ले रहा है। किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड यस, आपके पार्टनर इस समय दिल से नहीं दिमाग से काम ले रहे हैं और बहुत ज्यादा अपने सोशल लाइफ पर फोकस्ड है, जहां उनकी वाहवाही हो रही है, जहां लोग उनको बहुत पूछ रहे हैं, वहां पर वो समय ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं और अपने काम पर फोकस्ड हैं। तो यहाँ वो दिल से नहीं दिमाग से काम ले रहे हैं आपके पार्टनर। They are more into their career and profession. 2 of swords and 10 of wands. अभी आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है या अभी भी कुछ और हो सकता है, ठीक है। सो दे आर सो कंफ्यूज्ड कि जो भी ये रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ गई है ना आप दोनों के बीच में, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, बातचीत नहीं है, या जो भी चैलेंजेस है इस रिलेशनशिप में, इसको खत्म कैसे किया जाए, एंड कैसे किया जाए और इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग कैसे की जाए। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्लैरिटी और इसीलिए वो स्टक है। देखिए, हैंगमैन के नीचे 2 ऑफ स्वर्ड्स है, तो ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग की कैसे जाए। दिस इज वेरी सिली कि लोगों को प्यार करने आता है लेकिन एक्शन लेने नहीं आता है। आजकल ये सोशल मीडिया, इन सब चक्करों में होता क्या है ना, व्यक्ति एक्शंस कम लेते हैं और सोशल मीडिया पर अपने फीलिंग्स ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन नाउअडेज विद ऑल माय क्लाइंट्स कि लोग एक्शन ओरिएंटेड कम हो गए हैं और एक्शन के नाम पे या तो किसी पोस्ट को लाइक कर देना, कोई स्टोरी को लाइक करना या स्टोरी को व्यू कर देना, बस उतना ही रह जाता है। सो यहाँ जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो आजकल के लोगों में कम हो गया है। कोई रील शेयर कर दिया, स्टेटस पे लगा दिया, तो भाई वही है हमारा प्यार का इजहार। तो रियल लाइफ में एक्शन बहुत कम लेते हैं आजकल लोग। हॉस्टिलिटीज, बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट। यस, आपके पार्टनर उन्हें लग रहा है कि यस, बहुत चैलेंजेस है इस रिलेशनशिप में। आपके साथ में रिलेशनशिप में आने में उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ओके, देखिए यही तो प्रॉब्लम है, लोगों को इजी रिलेशनशिप चाहिए, लोगों को तकलीफ वाला रिश्ता नहीं चाहिए। तो यहाँ आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि यस, इस रिश्ते में आपको पाने के लिए
उन्हें एक लड़ाई, एक जंग लड़नी पड़ेगी। हैप्पी फैमिली एंड बॉटम ऑफ द देखिए गार्डन एंड द गेट। देखिए चाहते तो हैं आपके पार्टनर आपके साथ में हैप्पी फैमिली, ठीक है, दे वांट अ हैप्पी फैमिली विथ यू, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं, गेट खोल करके बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहीं खड़े हैं। सो दैट इज द केस विथ योर पार्टनर। मन तो व्यक्ति का बहुत करता है, लेकिन जब तक एक्शन ना ले तब तक ऐसे मन करने का क्या ही करें हम, है ना। सो दे डेफिनेटली वांट बट नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन। ट्रूथ टू बी टोल्ड एंड सोलमेट्स। देखिए आप, मैंने कहा कि आपसे पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, प्यार की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ सोलमेट्स कार्ड आया है एंड ट्रुथ टू बी टोल्ड। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपको ही अपना सोलमेट देखते हैं, लेकिन शायद वो बोलने की हिम्मत नहीं है। ट्रुथ टू बी टोल्ड है, ठीक है, वो बोलना चाहते हैं आपसे, इन फ्यूचर आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको ही अपना सोलमेट देखते हैं, लेकिन बोल नहीं रहे, है ना। मैसेज इन द बॉटल, यस आई टोल्ड यू, उनको बहुत कुछ है आपसे बताने के लिए, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन सारी फीलिंग्स बॉटल के अंदर बंद है, कैद है, ओके, तो बोल नहीं पा रहे हैं। नो पीस लाइक होम, उन्हें आपके साथ ही घर जैसा फील होता है, उन्हें आपके साथ ही एक होम वाली फीलिंग आती है, इतना ज्यादा उनको सुकून मिलता है आपके साथ में। ये सब बातें वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपको अपना सोलमेट देखते हैं, ये सारी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। बट रिश्ते की चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में इस वक्त आपके पार्टनर कम पड़ता है, okay? आजकल के लोगों में प्यार बहुत है, लेकिन हिम्मत की कमी है। वर्कोहॉलिक, आई सेड आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपने काम में फोकस्ड है, बहुत ज्यादा, मतलब शायद उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग उनको पसंद करते हैं, तो उसी में गुम रहते हैं, यस एक्सपेंशन, और दिन ब दिन अपने काम को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर वो बिजनेस में है तो उस काम को भी बढ़ाने में लगे हुए हैं, ओके। सो कैसे उस काम को बढ़ाया जाए, अच्छा किया जाए, उसी में अपना टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। एज आई सेड, वो दिल से नहीं दिमाग से काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, ठीक है। रिलीज, बॉटम ऑफ द डेक है डिस्पोंडेंट। आपके पार्टनर इस समय ना एक उनकी अवस्था ना एक एंजाइटी वाली है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे करें, क्या करें, और इन सब चीजों को ना वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, उन्हें लग रहा है कि बहुत चैलेंजेस है रिलेशनशिप में। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी था, हालांकि वो आना चाहते हैं, लेकिन वो अपने अंदर से ना इस डर को निकाल ही नहीं पा रहे हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, मना कर दोगे, गुस्सा हो जाओगे या कुछ सुना दोगे। तो इस वजह से ना वो, जैसे मैंने कहा कि उनका पोजीशन बहुत हाई है समाज में, सोसाइटी में, तो वो एक आदत सी पड़ गई है, भैया कोई मुझे ना नहीं बोले, कोई मुझे हमेशा सब लोग मुझे इज्जत दें। तो इस वजह से उनको वो एक्सेप्ट करने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है कि आप उनको मना कर दोगे। तो इस वजह से दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेप्स, दे वांट टू बी फुल्ली एश्योर्ड कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे। फोन कॉल वो आपको फोन कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, बात करना चाहते हैं आपसे, या आपके फोन कॉल का वेट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। सेल्फ डिल्यूजन, नॉट सीइंग रियलिटी क्लियरली, मैंने कहा आपसे कि उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या करें, कैसे करें, तो शायद वो आपके फोन कॉल का वेट कर रहे हैं कि आप उनको कॉल करके बात बताओ कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो उनमें। अनवैल्यूड, टेकन फॉर ग्रांटेड, अनइक्वल गिव एंड टेक। तो यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एक बैलेंस नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति ज्यादा प्यार करता है, दूसरा कर ही नहीं रहा है, तो एक इम्बैलेंस सा हुआ है रिलेशनशिप। मिररिंग, आप दोनों बस मिरर कर रहे हो, यानी कि आप उनका इंतजार कर रहे हो, वो आपका वेट कर रहे हैं, तो दोनों बस इंतजार के मोड में ही बैठे हुए हो। सो इस वजह से ये रिश्ता ना खत्म सा हो रहा है। आपको लग रहा है भाई कुछ बचा ही नहीं है, ये व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। सो दैट इज द प्रॉब्लम हियर। ये व्यक्ति प्यार तो इतना करता है, लेकिन अपने काम में बिजी है एंड रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहता। ट्विन फ्लेम, देखिए वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, समझते हैं कि यस आप ही परफेक्ट, जैसे हमें सोलमेट कार्ड भी आया था, तो वो डेफिनेटली आपको देखते हैं। द गॉड्स फेवर यू, ये यहाँ पर वो ये व्यक्ति ऊपर वाले के भरोसे बैठा है, यानी कि उन्हें लग रहा है कि अगर ऊपर वाला हमें फेवर करेगा तो ये रिश्ता बन जाएगा।
बैक एंड फोर्थ, आई टोल्ड यू, वो बहुत ज्यादा आगे पीछे हो रहे हैं। क्या करें, रिश्ते में आगे बढ़े जाए, मैं जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनसाइटेड, दे आर अनेबल टू सी द कंप्लीट एक्सटेंट ऑफ टॉक्सिसिटी। ठीक है, अनसाइटेड यानी कि उनको उनका विजन ही क्लियर नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर। हाइट है यार व्यक्ति का, जो व्यक्ति करियर में इतना अच्छा करे लेकिन उस व्यक्ति को रिलेशनशिप में समझ ही नहीं आए कि मैं करूं तो क्या करूं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हाई ईगो एंड हाई सोशल स्टेटस। आइए देखते हैं तो आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ऑनलाइन डेटिंग, आई हैव अ फ्यू लव इंटरेस्ट ऑनलाइन, नथिंग सीरियस, जस्ट कैजुअल थिंग। हो सकता है वो ऑनलाइन, जैसे मैंने कहा उनका सोशल सर्कल ज्यादा दिख रहा है मुझे, तो ऑनलाइन लोगों से बहुत ज्यादा चैट कर रहे हैं। आई लव यू मोर देन आई हैव एवर फाउंड अ वे टू से यू। देखिए उनको पता, उनको अभी तक कोई रास्ता ही नहीं मिला है जिससे कि वो आपको ये कह सकें कि वो आपसे प्यार करते हैं। आई लव यू मोर देन आई हैव एवर फाउंड अ वे टू से टू यू। तो उनको अभी तक कोई रास्ता ही नहीं मिला है जिससे कि वो आपको ये कह सकें कि वो आपसे प्यार करते हैं। कॉम्पिटिशन, आई गेट इंटिमिडेटेड एंड नर्वस नोइंग यू गेट सो मच अटेंशन। तो उन्हें आपके पास आने में इसलिए भी डर लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि आप भी शायद आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, मना कर दोगे, तो इस वजह से वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद आपके पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इसकी वजह से उन्हें भी डर लगता है कि पता नहीं उनकी स्टैंडिंग कितनी है आपकी लाइफ में, अपना इंपॉर्टेंस नहीं देख पा रहे हैं। यू गॉट अवे, यू आर द वन दैट गॉट अवे, आई विल लुक फॉर यू इन द नेक्स्ट लाइफ। देखिए उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, मैंने कहा ना कि उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, इसलिए उनकी हिम्मत और टूटती है आपके पास आने में। आइए जानते हैं इस रिलेशनशिप का डेस्टिनी क्या हो सकता है। वॉट इज द नियर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, लेट्स फाइंड आउट। उन्हें लग रहा है कि आपके पास में भी ऑप्शंस हैं, इसलिए आपने मूव ऑन कर लिया है, आप तो उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो इसलिए वो और आना नहीं चाहते आपके पास में। गोइंग फॉरवर्ड, विजडम एंड एनलाइटन। देखिए आपको बोला जा रहा है कि जैसे जिंदगी आगे आए वैसे आप आगे बढ़िए, अपने विजडम को यूज करिए, आपको कुछ एनलाइटनमेंट होगा, यानी कि बातें समझ में आएगी, क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल इस वक्त आपके रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर इतना ही है कि आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए यानी कि आपको जो लाइफ में सही लगता है, आपको ऊपर वाला जो रास्ता दिखाता है, अपने समझ बूझ से, अपने विजडम को यूज करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, डोंट गेट कैरिड अवे, अपने आप को किसी भ्रम में मत रखिए, और जैसे जैसे आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे, आपको जो रास्ता सही लगेगा आप आगे बढ़ोगे, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मुझे अभी कोई ये नहीं मिला है कि आप दोनों साथ आओगे या आप दोनों के रिलेशनशिप का क्या होगा। सो राइट नाउ इट इज गुड फॉर यू टू यूज योर विजडम। आइए एंजल से लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यस, तो आपके लिए अगर आपके मन में इस वक्त कोई सवाल था, ठीक है, कुछ आपके मन में ये रीडिंग देखते समय अगर आपके मन में कोई सवाल था, तो उस सवाल का जवाब अगर आप ढूंढ रहे थे तो उसका जवाब है यस। हेल्पफुल पीपल, लोग आपको ऐसे मिलेंगे रिश्ते में जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको मिल जाएं। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर आपको लग रहा है कि खटास आ चुकी है, दूरी यहाँ हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है, कोई ना कोई पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा, यानी कि कोई रास्ता निकल आएगा इस रिलेशनशिप, और जो भी रास्ता निकलेगा बहुत ही पीसफुल और अच्छा निकलेगा। आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, यानी कि आप प्यार कर सकते हो, प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंसेस एंड करियर, जैसे मैंने कहा कि हाँ मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपने करियर को लेकर के बिजी हैं, लेकिन आपसे ट्रू लव करते हैं। ठीक है, तो प्यार तो डेफिनेटली आपसे करते हैं, नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, बट अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत चिंतित हैं और उसमें बिजी दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।